दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको गुजरात से संबंधित 2 खबरें बताने वाले हैं। पहली खबर जो है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से जुड़ी हुई है और दूसरी जो खबर होगी वो ये जो 28-29 साल से लगातार भाजपा का यहाँ पे शासन जो चल रहा है गुजरात में, उसके बावजूद भी स्थानीय प्रशासनिक समस्याएं जो है वो किस कदर ये तकलीफदेह हो चुकी है, मुश्किल हो चुकी है, उस पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं नरेंद्र मोदी साहब से जुड़ी एक खबर से। आप सब जानते हैं कि सूरत जो हमारा है शहर, वो शहर बहुत सारी चीजों के लिए जाना जाता है। अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी जाना जाता है और साथ में अपने डायमंड इंडस्ट्रीज के लिए भी जाना जाता है। आप सबको ये भी याद होगा कि हमने कुछ 1-1.5 महीना पहले एक आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि वो जो डायमंड बुर्स जो बना हुआ है 4200 ऑफिस है वहां पे। तो मुंबई के भी जितने हीरा व्यापारी है उन सबको भी जो है वहां पे बसाने का, वहीं से काम वो हो जाए और एक पूरा इकट्ठा एक जो है वो एक डायमंड जो व्यापारी हैं उनका सबका एक ही जगह पे जो है काम काज चले, उस सोच से उसको बनाया गया था। खैर वो फेल हो गया, वहां पे कोई जा नहीं रहा है सूरत में, वो अलग बात है। लेकिन सूरत के हमारे जो लोग हैं वो कुछ मेरे ख्याल से अद्भुत हैं। इससे पहले भी एक सूरत के जो व्यापारी थे जो डायमंड इंडस्ट्री में ही काम करते बताया जा रहा है, उन्होंने वो 10 लाख रुपए का बताया जा रहा है वो सूट बना दिया था जिसमें बारीक तरह से जो है वो नरेंद्र मोदी वो लिखा हुआ था। वो सिलाई में ऐसे कुछ करतब किए गए थे। और फिर से एक बार जो सूरत के एक व्यापारी हैं, किरण सुथार नाम बताया जा रहा है उनका, तो किरण सुथार साहब ने एक 8 कैरेट का एक हीरा जो है, जो कि पहले 40 कैरेट का था, उसको पॉलिश करके तराशते 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 हुए उसको 8 कैरेट का बना दिया। और जो फाइनल प्रोडक्ट जो बनी है तो उसमें जो है उन्होंने लेजर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की जो मुखाकृति है उसको उसमें तराश दिया है। और अब ये सुथार साहब जो है वो इस हीरे को, जिसे लैब ग्रोन डायमंड कहते हैं, जो इको फ्रेंडली माना जाता है, उसे वो प्रधानमंत्री को भेंट करना चाहते हैं, उनको भेंट देना चाहते हैं, गिफ्ट करना चाहते हैं। तो हीरे का दृश्य दिखा दें आपको, ये आप देख सकते हैं कि किरण सुथार साहब हैं जो कि अपने हाथ में जो है ये हीरा रख के, अब आप इसको क्लोजअप में देखिएगा, आपको प्रधानमंत्री जी का चेहरा दिखाई देगा। अब ये कहाँ हुआ है? तो ये सूरत चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ कुछ दिन पहले सूरत डायमंड एसोसिएशन के द्वारा, वहां पे लूज डायमंड्स का भी एक विशेष एग्जीबिशन आयोजित किया गया था। इस एग्जीबिशन में जो आकर्षण का केंद्र जो बना, ये वो इको फ्रेंडली डायमंड लैब ग्रोन है, इसे लैब ग्रोन डायमंड कहते हैं भाई। इस पर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की जो छवि है उसको निरूपित किया गया है। आप देख सकते हैं, आप लगातार इसको देख सकते हैं, मैंने वो विजुअल चलाए हैं आपके लिए। बताया जा रहा है कि लैब में ये जो तैयार हुआ है ये हीरा, इसका पहले जो था वजन वो 40 कैरेट था। अब इसको आकार देते देते प्रधानमंत्री की मोदी जो की जो छवि है प्रधानमंत्री की, उसको लेसर से जो है वो बनाते बनाते ये 40 कैरेट से 8 कैरेट का। बताया ये भी जा रहा है कि ऐसे 2 और विफल प्रयास पहले हो चुके थे, पर पता नहीं क्यों प्रधानमंत्री का चेहरा बन नहीं रहा था। अब तीसरी बार के प्रयास में वो चेहरा जो है वो बन गया है। तो अब क्या क्या हमारे प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, है ना? उनके लिए क्या क्या नहीं होता है बताइए। अब ये कह रहे हैं कि 20 से 25 जितने जो डायमंड वर्कर्स हैं उन्होंने मिलके इस 8 कैरेट के डायमंड को बनाने में काम किया। कच्चा जब था हीरा तो 40 कैरेट था, पॉलिश्ड है तो 8 कैरेट है। बहुत मेहनत की गई है ना? 25 दिन का समय लगा है। और मैंने जैसे कहा कि इस काम को करने में पहले 2 बार विफलता उनको मिल चुकी थी, फिर भी उन्होंने हौसला रखा,
हिम्मत नहीं हारी, ठीक है, और कैसे भी करके फिर प्रधानमंत्री की छवि वाला वो 8 कैरेट का डायमंड बना दिया। कीमत कितनी उसकी? तो कीमत नहीं बता रहे हैं। कीमत कह के नहीं, ठीक है, कीमत नहीं बताएंगे, लेकिन हमारे मतलब परम आदरणीय है ना, तो हम तो उनको भेंट करना चाहते हैं, गिफ्ट करना चाहते हैं। यह किस्मत होती है, ठीक है। कोई सूट भेंट करता है, कोई हीरा भेंट करता है, अच्छी बात है। तो क्या कहें? तो मैंने कहा कि कम से कम ये खबर तो आप तक पहुंचा दे। अब होगी कुछ लाखों करोड़ों में कीमत होगी उसकी। अब उसका प्रधानमंत्री क्या करेंगे कोई नहीं जानता। क्यों देना चाहते हैं ये भी बताया नहीं है। कहा कि बस देना चाहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपके और हमारे जीवन में भी ऐसे जो है निस्वार्थ भाव से कोई हमको और आपको भी गिफ्ट दे। अच्छा लगता है कोई देता है तो, लगता है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये खबर मेरे पास आई आज, जो कि बड़ी बड़ी वो है, गजब की खबर है। आप सब जानते हैं गुजरात में 28-30 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है। अब वो सुशासन वो कहते हैं, लेकिन हमको लगता है कि वो कुशासन चल रहा है, वो चल रहा है। तो भाई एक ही पार्टी अगर इतने सालों से सत्ता में बैठी हुई हो तो क्या लगता है आपको कि वो तो फिर मतलब हर चीज मतलब और मतलब पूर्ण बहुमत से, कोई है ही नहीं सामने, हर बार पूर्ण बहुमत है। पूर्ण मतलब कि सरकार आराम से बन जाए, 92 सीट चाहिए सरकार बनाना है, 2/3 मेजोरिटी हमेशा उससे ऊपर ही मिली है। इस बार तो रिकॉर्ड टूट गया, 156 मिली थी। तो आप सोचिए कि ऐसी सरकार, इस पार्टी की सरकार को 28 साल से कम अगर लगातार वो शासन में हो, सत्ता में हो, तो कौन रोकने वाला है अपने राज्य में अच्छे काम करने से? कौन रोक सकता है? मैंडेट पूरा आपके साथ नहीं ना। तो आर्थिक स्थिति राज्य की तो अद्भुत और गजब की होनी चाहिए। हर जगह मतलब आपको जो है बस खुशहाली खुशहाली होनी चाहिए और कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन स्थिति ये है, मेरे पास जो भी खबर है सामने पड़ी हुई है, मैं वो पढ़ के आपको बता रहा हूं कि आप जानते हैं नगर निगम होते हैं, जिसे लोकल बॉडीज कहते हैं, स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था कहते हैं। तो भाई साहब खबर ये आ रही है कि पूरे गुजरात में जितनी नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम है, उनमें से 107 नगर निगम ऐसे हैं जहां पिछले 3 महीनों से कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं हो पाई है। क्यों? क्योंकि इनकी तिजोरी खाली है, इनके पास पैसा ही नहीं है। मैं थोड़ी और डिटेल देता हूं, ठीक है। क्यों नहीं है ऐसा, आप समझने की कोशिश करते हैं। तो कारण तो पता चला कि इनके पास अपना खुद का भंडोल, जो पैसा तिजोरी में कुछ है ही नहीं कि वो तनख्वाह चुका पाए अपने कर्मचारियों की। तो पता ही चल रहा है कि जो सरकार की ओर से उनको, हमारे यहाँ ऑक्ट्रॉय, तो ऑक्ट्रॉय जो ली जाती थी वो तो बंद कर दी गई 2007-8 से मेरे ख्याल से। उसके बाद क्या होता था कि राज्य सरकारें नगर पालिकाओं को ऑक्ट्रॉय की ग्रांट देती थी। तो बताया जा रहा है कि ऑक्ट्रॉय की ग्रांट इनको मिली नहीं है। सरकार ने या तो रोक के रखी या किसी कारणवश दी नहीं, पता नहीं सरकार के पास भी पैसा है कि नहीं हम नहीं जानते। लेकिन चीफ ऑफिसर जो होते हैं नगर पालिकाओं में, हर नगर पालिका का अपना एक चीफ ऑफिसर होता है। तो उनके समेत पूरे गुजरात के इन 107 नगर पालिकाओं में काम करने वाले कुल मिला के 10,000 जो कर्मचारी है, जिसमें परमानेंट कर्मचारी भी आ जाते हैं और जो डे टू डे या तो जिसे रोजमदारी कहते हैं, दिहाड़ी पे कहते हैं, वो कर्मचारी भी आ जाते हैं। बस 10,000 कर्मचारियों की तनख्वाह जो है वो भी नहीं हो पाई है पिछले 3 महीनों से। और आगे अगर थोड़ी बहुत जानकारी पाने की कोशिश करें तो पता ये चल रहा है कि 157 नगर पालिकाओं में से 107 नगर पालिकाओं की हालत ये है ना। इसे क्या कहें, वाइब्रेंट गुजरात कहें, इसको डेवलप्ड गुजरात कहें, इसको किस तरह का गुजरात कहें हमको नहीं मालूम, आपके ऊपर है। लेकिन हकीकत ये है कि समृद्ध गुजरात के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन 107 नगर पालिकाओं की तिजोरी खाली है। 10,000 से ज्यादा कर्मचारियों की तनख्वाह पिछले 3 महीनों से नहीं हो रही है।
और ये लोकल बॉडीज होती है तो वो बड़ी महत्वपूर्ण इसलिए होती है क्योंकि आपका जो प्रदेश बसा होता है वो मैक्सिमम वहाँ जो तादाद होती है, पॉपुलेशन होती है, बस्ती जो होती है लोगों की, वो इसी जगह पर होती है। छोटी छोटी नगर पालिकाएं होती है, नगर निगम होते हैं। 50,000, 60,000, 1 लाख या उसके आसपास की कम से कम बस्ती होती है, पॉपुलेशन होती है। तो वहां अगर तनख्वाह ही नहीं मिल रही है कर्मचारियों को, काम क्या करेंगे वो कैसे करेंगे? पर खैर अब उस बारे में तो कोई क्या सोचेगा। वो सब सोचना होता तो कब का जो है ये सोच लिया जाता और कब की जो स्थिति है वो ठीक कर दी जाती। और उसमें कुछ और भी कारण बताए जा रहे हैं इस रिपोर्ट में कि जो चुने हुए लोग हैं, जो बॉडी बनती है प्रशासनिक, उनके जो जनप्रतिनिधि होते हैं वहां बैठे हुए, तो वो जो टैक्स, अब टैक्स तो लेना पड़ेगा ना आपको, आपके जो नागरिक हैं आपकी नगर पालिका में जो रहते हैं उनसे आपको हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, ये सब टैक्स लेने होते हैं। तो बोले वो वसूलात में, वो वसूली करने में कोताही बरतते हैं, तो वो इनकम ठीक से आ नहीं पाती है। ठीक है, वो ऐसा क्यों करते हैं? तो बोले अगर टैक्स मांगेंगे तो पब्लिक जो है शायद गुस्सा हो जाए, गुस्सा आ जाए तो अगले चुनाव में हमको हरा दे। तो इस कारण से वो टैक्स वसूली कर नहीं रहे, कर वसूली नहीं कर रहे। ठीक है, और इसीलिए ये एक बहुत बड़ी स्थिति उनकी बनी हुई है। और ऐसी बहुत सारी नगर पालिकाएं हैं जो अपना वीज बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी जो है उनका लाखों लाखों में ड्यू होके पड़ा हुआ है, वो भरने में भी वो सक्षम नहीं है। ठीक है, और इन सब स्थिति के बीच राज्य सरकार ने ये 107 नगर पालिकाओं की ऑक्ट्रो की ग्रांट को रोक के रखा हुआ है। ठीक है, और इसीलिए ये पूरी परिस्थिति का निर्माण हुआ है। तो समृद्ध गुजरात ऐसा ही होता है भाई, और कैसा होता है? अगर आपके दिमाग में कुछ और व्याख्या हो तो हमको लिख के बताइएगा। मोदी साहब के लिए बने वो डायमंड को लेकर और नगर पालिकाओं की हमारी ये कंगाल स्थिति को लेकर आपके मन में जो सोच, विचार, राय, प्रतिक्रिया, टिप्पणी आती हो, लिख के आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। और अगर ये खबर आपको अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, इसकी जो लिंक है उसको हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, तो उसे आप सब्सक्राइब करें, है ना, और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।